तो हम देखेंगे गणित। स्टार्ट करते हैं कक्षा 8 प्रश्नावली 1.1। ये परिमेय संख्याओं से संबंधित मान्य प्रश्नावली है। परिमेय संख्याओं के बारे में कक्षा 7 में हमने पढ़ा है। वे सभी संख्याएं जिनको पीवटा के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं उनको हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो परिमेय संख्याओं के लिए यहाँ पर प्रश्न है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे प्रश्न नंबर 1 का आई (2/3 गुणा 3/5 धन 5/2 ऋण 3/5 गुणा 1/6। तो क्वेश्चन हमसे किया गया है उचित गुणधर्मों का प्रयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम देख रहे हैं, इसमें प्रश्न में हमारे पास गुणा भी है, जोड़ भी है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम गुणा को हल करेंगे। यहाँ पर दो जगह पर हमको गुणा दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो परिमेय संख्या के गुणा में हम देखेंगे कि या तो हम परिमेय संख्याओं के अंश से अंश को गुणा करें और हर से हर को गुणा करें। इसके अलावा अगर अंश से हर कटता है आपस में तो उसको काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर हो रहा है, पहले स्टेप है (2/3 गुणा 3/5। तो यहाँ पर 3 और 3 कट गए, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया। धन 5/2 ऋण 3/5 गुणा 1/6। तो यहाँ पर भी 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये भी कटा। तो अब हमारे पास बच गया ऋण 2 एकम 2 बट्टा 1 × 5 धन 5/2। यहाँ पर बच गया ऋण 1 एकम 1 बटा 5 दूनी 10। अब हमारे पास हो गया है जोड़ घटाना। हम एक ही साथ कर सकते हैं। इसके लिए हमको परिमेय संख्याओं का हर समान करना पड़ेगा। हर समान करने के लिए हरों का लॉसव लेंगे हम। तो यहाँ पर 5, 2 और 10 हर है हमारे पास। तो यहाँ पर 10 में 5 और 2 दोनों का भाग जा रहा है। तो इनका लॉसव आ गया हमारे पास 10। 5 का 10 में भाग दिया 2 बार, 2 दूनी 4 धन 2 पंचे 10, 5 पचा 25 ऋण 1। अब यहाँ पर हम देखें ऋण ऋण आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये हो गया ऋण 5 धन 25 बटा 10। अब धन ऋण आपस में घट जाते हमेशा। तो ये आ गया 20/10 बराबर 2 आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर आई है, इसी का भाग है 2/5 गुणा ऋण 3/7 ऋण 1/6 गुणा 3/2 धन 1/14 गुणा 2/5। तो इस क्वेश्चन में हम देखें, एक यहाँ पर हमारे पास गुणा है, एक यहाँ पर हमारे पास गुणा है, एक यहाँ पर हमारे पास गुणा है। 3 स्टेप हमारे गुणा के हैं। तो इसको हम देखेंगे हर अंश आपस में कटते हैं। देख ले, पहले स्टेप देखें तो इसमें नहीं कटते, तो अंश से अंश को गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6 ऋण 6/35, ये इन दोनों का हो गया। ऋण यहाँ पर हम देखें 3 से 6 कटता है 2 बार, यहाँ 3 कम 3 हो गया। तो ऋण 1/2 दूनी 4, ऋण लग ही गया है पहले, ऋण 1/4। यहाँ पर हम देखें 2 से, तीसरा स्टेप है 2 सत्ते 14 कटता है, 2 एकम 2 हो गया, 1 एकम 1 धन 1 एकम 1 बट्टा 7 पंचे 35। अब हमारे पास 3 परिमेय संख्याएं यहाँ पर हो गई हैं, 2 ऋणात्मक 1 धनात्मक। तो ऋण और धन का जोड़ घटाना हम एक साथ कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका हर समान करेंगे। हर समान करेंगे तो बड़ा हर है 35 और 4 का लॉसव हम निकालें। 35 दूनी 70 नहीं जाएगा, 35 चौको 4 पंचे 20, 4 3 12 2 14, 140 हर पर जा रहा है। 35 चक्को 6 चक्को 24 ऋण 24 और
35 एकम 35 ऋण 35 और 35 चक्कू, ये 4 एकम 4। अब ऋण ऋण जुड़ जाएंगे तो यहीं पर हो गया 140 हर हो गया इसका, ऋण 24 और ऋण 35, 5 4 9 और 3 2 5, ऋण 59 और धन 4, तो यह आ गया ऋण 55 बट्टा 140। आंसर कितना आ रहा है इसका? तो इसके बाद इसको हम सरल करें, 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 11 11 बट्टा 28 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योज्य प्रतिलोम दी गई संख्या में किसी संख्या में उस संख्या को जोड़कर जब योग 0 आ जाए उसको हम उस संख्या का योज्य प्रतिलोम कहते हैं। जैसे पहला सवाल है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का आई 2/8, तो 2/8 में हम क्या प्लस करें कि योग 0 आ जाए, तो उसको हम देखें तो 2/8 में अगर हम ये धनात्मक परमेय संख्या है, इसमें अगर यही संख्या ऋणात्मक चिन्ह बदलकर अगर हम लिख दें तो योग 0 आ जाएगा। 2/8 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा ऋण 2/8। क्यों? ये हम देखें 2/8 प्लस माइनस 2/8, तो परमेय संख्या हम जानते हैं जोड़ में कि भाई ऋण धन जोड़ने से घट जाते हैं, तो ये आ गया हमारा ऋण अंश में से अंश हर समान ही है इसका, तो हो गया हमारा 0/8 मीन्स 0। तो इस प्रकार हम देखेंगे परमेय संख्याओं के योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए हम परमेय संख्या का चिन्ह बदल दें तो वह उसकी योज्य प्रतिलोम हो जाएगी। इस प्रकार ऋण 5/9 का योज्य प्रतिलोम समान मान वाली विपरीत चिन्ह वाली संख्या एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम होंगी 5/9। इसी प्रकार थर्ड है इसमें ऋण 6/5, ये परमेय संख्या धनात्मक है तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा ऋण 6/5। चौथा है इसमें ऋण 2/9, 2/9, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 2/9, क्योंकि ये ऋणात्मक है इसका योज्य प्रतिलोम धनात्मक परमेय संख्या होगी। समान मान वाली विपरीत चिन्ह वाली संख्या योज्य प्रतिलोम होती है एक दूसरे की। इसी प्रकार है 19/6, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, ये ऋणात्मक परमेय संख्या है तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 19/6। तो क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है x बराबर 11/15 आई x बराबर ऋण 13/17 के लिए सत्यापित कीजिए। तो हमको क्वेश्चन नंबर 3 देखना, मान रखना है, माइनस दिया गया व्यंजक है माइनस x इजिकल टू x, ये बायां पक्ष ये दायां पक्ष। तो इसमें हम पहला है इसका आई कर दें इसको, इसमें x बराबर कह रहा है, मैं x बराबर 11/15 प्रतिस्थापित करने पर x की जगह पर हम 11/15 मान रखेंगे, करने पर
तो मान रख रहे हैं बाएं पक्ष से हमारा माइनस 11/15 बराबर दाएं पक्ष में x मीन्स 11/15। तो हम देखें यहाँ ऋण को गुणा कर रहा है तो प्लस हो जाएगा 11/15 इजिकल टू 11/15। अतः हम कह सकते हैं बायां पक्ष बराबर दाएं पक्ष। ये सिद्ध हो गया। आई है, यही व्यंजक हमारे पास माइनस एक्स इजिकल टू एक्स में x का मान दिया है हमको x बराबर -13/17 रखने पर, -13/17 प्रतिस्थापित करने पर हम देखें पहले के तरीके से माइनस, अब यहां पर बड़ा कोष्ठ हमको लाना पड़ेगा क्यों अंदर माइनस है, -13/17 बड़ा कोष्ठ बंद बराबर -13/17। अब यहां पर हम देखें माइनस को मल्टीप्लाई करेगा तो आ गया -13/17, ऋण गुना करके धन हो जाता बराबर -13/17। ब्रैकेट हम हटाएं तो हो जाएगा -13/17 इजिकल टू -13/17। अतः बाह्य पक्ष बराबर दायां पक्ष। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है निम्नलिखित के गुणनात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। आई -13 का गुणनात्मक प्रतिलोम। अब यहां पर हमको सोचना होगा गुणनात्मक प्रतिलोम क्या है। किसी भी परिमेय संख्या गुणनात्मक प्रतिलोम उसका व्युत्क्रम होता है। इसमें हमें चिन्ह नहीं बदलना है, केवल इसका व्युत्क्रम लाना है। यहाँ पर -13 एक पूर्णांक संख्या जैसी हमको लग रही है, तो इसका अगर हम इसको परिमेय संख्या के रूप में लाएं तो हम इसको ऋण 13/1 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा ऋण 13/1 का अगर व्युत्क्रम करें तो हो जाएगा 1/13। इसका गुणनात्मक प्रतिलोम हो जाएगा आई ऋण 13/19 का गुणनात्मक प्रतिलोम। ये तो परिमेय संख्या के रूप में दिया हुआ है, इसका गुणनात्मक प्रतिलोम ये हो जाएगा 19/13। इसी प्रकार थर्ड दिया है इसने 1/5 गुणनात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5/1 मीन्स 5। फोर्थ है ऋण 5/8 गुणा ऋण 3/7। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ये दो परिमेय संख्याएं गुणा में है, हम इसको सॉल्व करें, पहले गुणा करें। तो गुणा करने में अंश और हर कटते नहीं है, तो अंश से अंश को, हर से हर को मल्टीप्लाई करें। ऋण 5 से ऋण 3 को गुणा करें, ऋण से ऋण गुणा करके प्लस हो जाएगा 5 × 15 8 56। अब इसका गुणनात्मक प्रतिलोम हम लिखें का गुणनात्मक प्रतिलोम ये हो जाएगा हमारा 56/15। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हुआ। अब उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म या गुण का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 5 का 1 -4/5 इंटू 1 इजिकल टू 1 इंटू -4/5 इजिकल टू -4/5। तो यहां पर हम देख रहे हैं दो परिमेय संख्याएं हैं, इनका क्रम बदल दिया गया है। तो यहां पर क्रम में प्रगुण भी हो रहा है
और उसके साथ साथ एक से मल्टीप्लाई करके किसी भी परिमेय संख्या को मान उतना ही होता है। तो यहाँ पर दो गुण धर्म हमको लग रहे हैं, एक तो क्रम परिमेय गुण हो रहा है और दूसरा गुणनात्मक तत्समक। एक जो है किसी भी संख्या का गुणनात्मक तत्समक है। तो यहाँ पर क्रम विनिमेय, क्रम बदल रहा है, क्रम बदलने से गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता, वह गुणात्मक तत्समक। एक किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक कहलाता है, जिससे गुणा करने पर उसका मान संख्या के बराबर आता है। दूसरा यहां पर दिया है आई ऋण 13/17 गुणा ऋण 2/7 बराबर ऋण 2/7 गुणा ऋण 13/17। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बाएं पक्ष में अगर हम देखें, पहले नंबर पर है ऋण 13/17 और दूसरे नंबर पर है ऋण 2/7 दूसरी परिमेय संख्या, और दूसरी तरफ दाएं पक्ष में उसने ऋण 2/7 को पहले ले आया और जो यहाँ पहले नंबर पर था उसको सेकंड नंबर पर दे दिया। तो गुणनफल में कोई अंतर नहीं आएगा, ये क्रम विनिमेय प्रगुण कहलाएगा, क्रम विनिमेय प्रगुण। उसके बाद थर्ड है इसने दिया आई ये कह रहे ऋण 19/29 गुणा 29 ऋण 19 बराबर 1। तो यहां पर हम देख रहे हैं ऋण 19/29 इसको गुणा किया गया है 29/29, अर्थात यहां पर इस परिमेय संख्या के व्युत्क्रम से गुणा किया गया है। तो यहां पर गुणात्मक प्रतिलोम ये प्रगुण है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। अभी हमने पहले चौथे क्वेश्चन में देखा था कि भाई किसी भी परिमेय संख्या के हर अंश को पलट दें हम, अर्थात उसका व्युत्क्रम से गुणा कर दें तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा, और गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करने पर परिमेय संख्या को गुणनफल +1 आएगा, हमेशा धन 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 6/13 को ऋण 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए, को ऋण 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए, गुणा। तो सबसे पहले हमको ऋण 7/16 का व्युत्क्रम लाना पड़ेगा। तो यहां पर हो जाएगा 6/13 गुणा 16/7। अब यहाँ पर हम देखें हर अंश कटने ने दो परिमेय संख्या को गुणा आ गया, तो अंश को अंश से गुणा कर दीजिए, हर को हर से कर दीजिए। 16×6 96 बट्टा 13×7 91 -91। आंसर लिखते समय हर को ऋणात्मक नहीं रखते, तो ये हो जाएगा ऋण 96/91। ऋण 1 से गुणा करेंगे हर को धनात्मक करने के लिए, तो ऊपर ऋण आ जाएगा, ऊपर भी ऋण 1 से गुणा होगा, ऋण 96/91 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा ऋण 4/3 के रूप में अवकलित कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी गुणधर्म हमको बताना है। यहाँ पर है 1/3 गुणा इन ब्रैकेट 6 गुणा 4/3 बराबर इन ब्रैकेट 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3। तो ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष हम देख रहे हैं। यहाँ पर 3 परिमेय संख्याओं को गुणा किया जा रहा है। यहाँ पर पहले इसने दूसरी और तीसरी का एक ग्रुप बनाया, पहली संख्या को अलग कर दिया, और दूसरे नंबर पर दाएं पक्ष में जाकर के उसने कर दिया कि भाई पहली और दूसरी संख्या का ग्रुप बनाया और तीसरी संख्या को स्वतंत्र कर दिया। तो यहाँ पर यह प्रगुण कहलाता हमारा साहचर्य प्रगुण, साहचर्य प्रगुण। तो अगर हम इस प्रगुण से इसको हल करें, आंसर देखें इसका 1/3 गुणा, अंदर देखें 3 से 6 कटता है, 2 बार कट गया, तो यहाँ गया 4 दूनी 8 बराबर, यहाँ देखें 3 से 6 कटता है 2 बार, 2 1 कम 2 गुणा 4/3। अब यहाँ पर देखें
8 एकम 8, 8/3 इजिकल टू 8/3 समान आया। क्या ऋण 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है ऋण 1/8 को अगर हम विषम परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें तो 8 से 1 को गुणा करें, ऋण 8 1 जोड़ दें, ऋण 9/8 का अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम देखें, गुणात्मक प्रतिलोम तो आप देख रहे हैं गुणात्मक प्रतिलोम भी समझाया गया था कि भाई दी गई परिमेय संख्या के हर अंश को पलट दें, तो ये हो जाएगा 8/9। तो ये भी ऋणात्मक है, ऋणात्मक का ऋणात्मक ही होगा, चिन्ह नहीं बदलना। तो इसने दिया था 8/9 है, तो हम लिखेंगे नहीं। ऋण 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। अंतर है केवल धनात्मक और ऋणात्मक में। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? तो यहाँ पर भी हम देखें 3 सही 1/3 कि अगर हम विषम परिमेय संख्या बनाएं 3 3 9 के 10/3 हो गया। 10/3 का हम गुणात्मक प्रतिलोम देखें, गुणात्मक प्रतिलोम हरण से पलट दीजिए, गुणात्मक प्रतिलोम निकल जाएगा। व्युत्क्रम ले आइए, अर्थात इसको व्युत्क्रम भी बोलते हैं, 3/10। इसको अगर हम दशमलव संख्या में बदलें 10 का भाग 3 में दें, भाग नहीं जाता, जब में 0 आया फिर दशमलव लगाए 30 हो गया, 10 × 30 0.3 निकल गया, 3/10 या 0.3। तो उसने दिया था गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, हाँ, तो हम अब आंसर देंगे हाँ। 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। यह क्लियर हो गया।